slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over नमस्कार जोहार लाइव। आज अभी हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं मुखिया संघ के लोग, झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या मांग है आपको धरना प्रदर्शन? धरना हम लोग को बाध्य होकर झारखंड सरकार के खिलाफ आज बाध्य होकर हम लोग को धरना पूरे झारखंड प्रदेश के मुखिया संघ को आना पड़ा, बैठना पड़ा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आज जो हम लोग का मुखिया संघ का डिमांड है, जो आपको हम लोग को बात लेने आए हैं, इसके लिए बधाई। सबसे पहले है कि पंचायती राज का जो हक अधिकार है पूर्ण रूप से मुखिया लोगों को नहीं मिला है। कहा जाता है, लोग कहता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री और पंचायत में मुखिया सर्वोपरि होता है। इसे जिस प्रकार से केंद्र का वित्त आयोग चलता है, उसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग गठन हो, पंचायत को उसका जाना चाहिए। और जो मुखिया लोगों से लगभग 24 घंटा में 18 घंटा मुखिया लोगों से काम लिया जाता है, लेकिन उसके बदले में वेतन मात्र 2500 रुपया पास हुआ, 1000 से 2500 हुआ है। समान काम के लिए समान वेतन लागू हो। एक तरफ हमारे पंचायत सचिव मुखिया का जो सचिव होता है उसका वेतन 70,000, बराबर काम हम लोग करते हैं जनता के लिए, लेकिन हमारा वेतन मात्र 2 से 2500 मिलता है। केवल के तहत कम से कम हमारा हम सभी मुखियाओं का वेतन 30 से 35,000 40,000 हो, वार्ड सदस्य का वेतन हो अच्छा, पंचायत समिति का जिस हिसाब से काम उसका वेतन लागू हो, और जो 29 विभाग है पूर्ण रूप हम मुखिया लोगों को हस्तांतरित करें। और मुखिया लोगों को अपने पंचायत में जो संसाधन अर्जित है, चाहे वो बालू हो, मोरम हो, पूर्ण रूप का अधिकार उसको उसका वाजिब मुखिया कैबिनेट में पारित किया, अपने कैबिनेट में पारित करके उसका सारा टैक्स पंचायत को हस्तांतरित हो, पंचायत अपना टैक्स खुद लगाए। ये सारे मांगों को लेकर हम लोग मुखिया संघ पूरे प्रदेश के आज धरना पर अनिश्चितकाल है। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है, हम लोग अनिश्चितकाल धरना पर रहेंगे। पंचायत का एक भी काम नहीं करेंगे, चाहे जो सरकार के साथ हम लोग का आर पार की लड़ाई है। इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बोलते, इन्हीं बातों के बाद धन्यवाद। कहीं न कहीं यही विषय है, ग्राम सभा को मजबूत करने के बाद सरकार के द्वारा क्या करेंगे? कहीं तो जाती है, ग्राम सभा के द्वारा हम लोग चयनित करते हैं, अबुआ आवास में दिए, लेकिन मनमाने तरीके से यहाँ से लिस्ट थोप दिया जाता है, और वो लिस्ट हम लोग को बाध्य करके सीरियल के हिसाब से जिस गरीब को देना चाहते हैं उस गरीब को नहीं दे पाते हैं, और दूसरे सक्षम लोग को मिल जाता है। इसलिए ग्राम सभा सशक्त पंचायत को पूरे पूर्ण रूप ग्राम सभा पर आधारित कर दें कि सारा योजना जितना तरह की योजना ग्राम सभा पर आधारित करें, तभी वहाँ के जनता के, वहाँ के लाभुक को, वहाँ के गरीब जनता को तभी लाभ मिल सकता है। मेरा परिचय सुखदेव यादव, मुखिया ग्राम पंचायत सलेटी, प्रखंड जलकुसा, जिला हजारीबाग, राज्य झारखंड। कहेंगे सर, आज मुखिया लोग को भी धरना प्रदर्शन ये विडम्बना है झारखंड प्रदेश की। एक छोटी सी सलाह है, आज झारखंड बने 24 माता रानी जो रांची दिया है, और आज तक झारखंड राज्य आयोग का गठन नहीं हुआ। रांची में होंगे। पिछले सेशन में हमारे मुखिया संघ के बैनर तले आंदोलन हुआ, हमारे मुखिया साथी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उस आंदोलन से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने
राज्य वित्त आयोग का गठन तो किया, लेकिन आज तक राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पंचायत को एक कौड़ी नहीं मिला। ये विडम्बना है झारखंड। हम पंचायत का विकास जब हमारे पास राशि नहीं है तो हम पंचायत का विकास करते हैं। तो पंचायत के मुखिया का ये शोषण हो रहा है, योजनाएं सरकार बना के पंचायत पर छोड़ती है और पंचायत जो ग्राम सभा से जो योजना योजना हर एक के आवंटन है पंचायत का। आज जनता हम लोग कठपुतली बन गए, लोग देखते हैं कि पंचायत सरकार जो डिंडोरा पीटती है ये करा रहे, लेकिन जमीन पर ये आवंटन के नाम पर साल में 4 लाख 5 लाख और उसके बाद ये है कि टाइड है अनटाइड है, इसलिए 15वीं के कर्मचारी का वेतन भी है। तो इस तरह से जो पंचायत को अधिकार मिलना चाहिए उसका शोषण हो रहा है। इसको लेकर आज झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के बैनर पर हम लोग धरना जब तक हम लोग नहीं होती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। एक और आपको बड़ी समस्या केंद्र की सरकार जो मनरेगा योजना में 3% जो पंचायत का अपना कंटीजेंसी होती है उसको भी सरकार नहीं दे रही है। उसको भी अधिकारी लोग आपस में बंदरबान करते हैं, जिससे मुखिया अपने किसी तरह से ऐसे वैसे करके उसको चला रही है। तो ये हम लोग आज जो हमारे मुखिया संघ के बैनर तले जो हमारी 5 मांग है हम लोग ने निर्णय लिया है, जब तक हम लोग मांग नहीं होगी हम यहाँ डटे रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो सरकार का तख्ता पलट कर। किस सरकार से? केंद्र सरकार से? राज्य सरकार? केंद्र तो अपना अंश दे रही है, राज्य सरकार एक छोटी अंश नहीं कर रही। हमें राज्य सरकार से हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। अपनी बात को जो लड़ाई आपका राज्य सरकार से हमारी लड़ाई क्या होगा अगर मान के चलिए इसी तरह का आंदोलन चलता है? आप लोगों की बात को अनसुनी की है, क्या तख्ता पलट करेंगे, सरकार बदल देंगे। क्योंकि सरकार विधायक को हम वोट देते हैं, लेकिन विधायक हमको वोट देता है। हम विधायक को वोट देके हम उनको विधायक बनाते हैं और विधायक हमारी बात को सदन में अपनी बात अपनी मन मर्जी ऐसे योजना बना लेती है, अपने लाभ की योजना बना लेती है, लेकिन जनता के हित में बात नहीं करती, जनता के हित में काम नहीं कर रही। तो हम इस बात को लेकर जनता के पास जाएंगे। मैं महेंद्र प्रसाद वर्मा, जिला मुखिया संघ गिरिडीह थोड़ा सा मायने रखता है, आपको खड़ा रखते महिला सम्मान की बात झारखंड सरकार के द्वारा कही जा रही है, लेकिन महिला मुखिया जो है वो भी आज धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या कहेंगे? सरकार के छोटी से छोटी योजना हो या बड़ी से बड़ी योजना या सरकार के जो भी बहुमूल्य योजना की बात सब काम करवाते हैं मुखिया, लेकिन मुखिया को ही सबसे ज़्यादा अधिक दरकिनार कर दिया जाता है। और मुखिया जबकि गांव के मुखिया होता है, गांव के मुखिया गांव की सरकार होती है, गांव की सरकार में सबसे जो निचला पायदान के लोग रहते हैं उनको संभालते हैं मुखिया। और मुखिया को जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसको मिलता है, बाकी राज्य का जो वित्तीय आयोग है, अभी तीसरा हम लोग का चरण का मुखिया चुनाव हो गया, अभी तक मुखिया का 1 रुपया नहीं मिला राज्य वित्तीय आयोग का। आपका मुखिया का मानदेय जो बोला जाता है, एक मनरेगा मजदूर का जो दैनिक भत्ता है उससे मने कम हम लोग का है। तो कहीं ना कहीं और एक तरफ एमएलए एमपी का रोज मने महीना का वेतन बढ़ रहा है, टीएडीए बढ़ रहा है। मैंने कहने का मतलब है मुखिया को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। यहाँ के मैंने मुखिया सरकार के अभिन्न अंग होना चाहिए, लेकिन दूध में पड़ा मच्छी जैसा मुखिया को मैंने फेंक दिया जाता है। झारखंड सरकार मुखिया को कहीं भी किसी कोने में जगह नहीं दिया है, जिसके कारण हम लोग को मुखिया लोग को मजबूर होकर अपने जनता के हित में ध्यान रखकर हम लोग का आज अनिश्चितकालीन धरना हमारे झारखंड प्रदेश मुखिया संघ लिए हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं।
जिला बोकारो से, प्रखंड 4 से, पंचायत भोतवा से। हम लोग यही कहेंगे कि मुखिया जो हम लोग बनाया ना, ये सौभाग्य नहीं है। हालांकि हम लोग जिस समय मुखिया चुनाव लड़े थे तो बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन आज जिस जगह में हम लोग खड़े हैं, इतना हम लोग दुखी हैं कि हद पार हो गया। इतना तो इतना, हमारे बहुत से जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, बहुत से गरीब मतलब तबके के लोग जीत करके आए हैं, लेकिन सरकार का ऐसा नीति है उसको भी माने सरकारी लाभ से वंचित रखा जाता है। यह कहाँ का नीति है भाई? ये तो नीति नहीं होना चाहिए। जबकि गरीब के लिए योजना बनती है और यदि आपका जनप्रतिनिधि गरीब है उसको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आप लोगों को किस किस योजना से है वंचित रखा गया है अभी तक? योजना से वंचित रखा गया है। दूसरा बात है कि आज एक मुखिया का वेतन डेली 83 रुपया 33 पैसा पड़ रहा है। तो बोलिए 83 रुपया 33 पैसा में एक मुखिया 24 घंटा काम करता है। हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटा काम नहीं करते हैं, लेकिन आज गांव के मुखिया जो है वो 24 घंटा काम करता है। जब भी ग्रामीण का जनता का कुछ भी जरूरत पड़ता है तो वो मुखिया के दरवाजा में आ जाता है। कहीं किसी का मर गया तो मुखिया के पास गया, शादी हुआ तो मुखिया के पास गया, कोई थाना पुलिस हुआ तो मुखिया के पास हुआ, जमीन का झगड़ा हुआ तो मुखिया के पास गया। इतना करने के बावजूद आज मुखिया को कोई जगह नहीं है। मुखिया के पास कोई ऐसा माने आर्थिक स्थिति इतना माने दयनीय हो गया है कि मुखिया का अपना लाज बचाना मुश्किल हो गया। ये स्थिति है। योजना में क्या हो गया है कि 15 फाइनेंस का पैसा जो था उसमें पैसा को डिवीजन कर दिया गया है, उसी पैसा को बंटवारा करके समिति को दे दिया गया और उसी पैसा को बंटवारा करके जिला परिषद को दे दिया गया। आज वो पैसा हम लोग को कम पैसा मिल रहा है, जिससे ग्रामीण इलाका में विकास में बाधा हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। राज वित्ता बना हुआ है, लेकिन आज तक उसका पैसा अभी तक मतलब कि आवंटन नहीं किया गया। देखिए, मुखिया का पैसा 2 जगह से आता है, एक केंद्र सरकार से आता है, राज्य सरकार। हाँ, कहाँ से तकलीफ है आप लोग? राज्य सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है, खाली केंद्र सरकार वाला अनुदान जो आता है फंड वही मिल रहा है। दूसरा बात है कि आज जो मुखिया का जो बोलता है कि ग्राम सभा सर्वोपरि है विधानसभा और लोकसभा से, लेकिन ग्राम सभा में सरकार ऐसा नीति बना रहा है, कोई भी योजना जब धरातल में लाता है तो उसमें मुखिया को वंचित किया जाता है, उसमें हस्ताक्षर करने नहीं देता है। कौन रोकता है? उसमें उसका कॉलम ही नहीं लगता है। जो फॉर्म निकलता है उस फॉर्म में मुखिया का कहीं कॉलम नहीं रहता है। मसली पंचायत सचिव या तो किसी सरकारी पदाधिकारी का कॉलम रहता है, मुखिया का कॉलम नहीं है। जैसे कि मैया योजना में, अबुआ आवास में, और तरह के बहुत से योजना ऐसा है जिसमें मुखिया का कॉलम कहीं नहीं है। ये नाम का सिर्फ माने मुखिया को बंधुआ मजदूर जैसा ये प्रोग्राम कीजिए, ये प्रोग्राम कीजिए। आज तक मुखिया 2.5 साल बीत गया, कहीं किए नहीं। और महीना में 2 मीटिंग बुलाया जाता है ब्लॉक में, जिला में, और उस मीटिंग में जाने आने में एक मुखिया का खर्चा कितना होता है, लेकिन 4 नया पैसा भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। मुखिया अपने ओर से खर्चा करके जाता है और आता है। ये कितना बड़ा तकलीफ है, कहाँ से मुखिया को मेंटेन करेगा? ये सब बहुत दुख। मुखिया लेकिन एक पंचायत का मालिक होता है। हाँ, मालिक है। मालिक किससे मांग रहा है? मालिक सरकार से मांगेगा ना। आज वो अपने जगह में बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री अपना वेतन बढ़ा रहा है, विधायक का वेतन बढ़ रहा है, सचिव का मोबाइल खरीदा जा रहा है, उसके लिए फ्लैट खरीदा जा रहा है, उसके लिए मोबाइल रिचार्ज का पैसा दिया जा रहा है, उसको मोबाइल दिया जा रहा है, आज उसके लिए गाड़ी खरीदा जा रहा है, उसके लिए बहुत तरह का सुख सुविधा दिया जा रहा है। आज मुखिया को एक मोटरसाइकिल का भी हकदार नहीं है। क्या वो जाने आने के लिए उसको नहीं चाहिए? एक मोटरसाइकिल भी चाहिए ना। आज कोई साधन नहीं मिल रहा, कोई साधन नहीं है। अपना पेट भराइए, अपना खाना खाइए। ऐसे भी गरीब मुखिया हैं, गरीब वार्ड सदस्य हैं, गरीब समिति हैं कि वो बेचारा एकदम गरीब टेम्पू से जाता है, टेम्पू से ही आता है, सुबह खा करके जाता है, फिर घूम करके शाम को ही खाता है। ऐसे ही सब गरीब है, लेकिन इसका सोच सरकार के पास नहीं है। इसी दुख के साथ सभी मुखिया संघ काफी दुखी हैं और हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि मुखिया पर एक नजर उठाया जाए और मुखिया के मांगों को माना जाए, ताकि भविष्य में मुखिया को मतलब कहीं पर क्या बोले हाथ नहीं फैलाना पड़े।
मुखिया का स्थिति मतलब बोल नहीं सकता है मुखिया कि हम क्या करें, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है। आपका परिचय? मेरा परिचय है बोकारो जिला 50 प्रखंड गोपालपुर पंचायत गुलाम अंसारी मुखिया।